Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. IFT Kakinada's IPM application is now open. So in this video, we are going to have a look at it and fill it up together. So without any further ado, let's begin. So if you come on IFT's website, head over to the IPM section, you will be greeted with this page. आप उसके अंदर आप link to apply पे click करेंगे. So this will open up. यहाँ पर you can look at the prospectus, you can get the clarification. If in case you have any query whatsoever, you can mail at ipm@ift.edu or you can contact on these following numbers. Timing and days are mentioned, so you can get your queries clarified. You can log in from here, create an account, and also, let's just have a look at prospectus before filling the form. So first of all, basic information आपको 10th और 12th clear करना है. You could be a 2 times dropper, that is 12th आपने 2022, 23, 24 में clear करा हो. 10th as well as 12th दोनों में you need minimum 60% of marks, 55% in the case of SC, ST, PWD और transgender candidate. आपको maths, business maths या applied maths होना ज़रूरी है in your class 12th. बच्चों का डाउट था अप्लाइड मैथ वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं. ये चीज़ इनके प्रोस्पेक्टस में भी लिखा हुआ है. एंड पिछले साल तक भी इन देयर लास्ट ईयर्स एप्लीकेशन इज वेल अप्लाइड मैथ वाज एलिजिबल. आवर अप्लाइड मैथ स्टूडेंट्स हैव बीन स्टडिंग इन IFT Kakinada. So that is there. Now, after that, in terms of age criteria, similar to IIM Indore, born on or after August 1, 2004, 5 years relaxation in the case of SC, ST and PWD candidates. आपका जो फाइनल एडमिशन होएगा दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ योर IPMAT इंदौर स्कोर. उसके लिए आपको IPMAT इंदौर का फॉर्म भरना ज़रूरी है. उसके बाद आपको IFT काकीनाडा का भी फॉर्म भरना है. IIM रांची का भी आपको अलग से भरना पड़ेगा अगर आपको वहाँ अप्लाई करना है. उसका फॉर्म फिलिंग वीडियो आपको कल ऑलरेडी मिल गया था. सो दैट इज़ हाउ दिस इंटायर प्रोसेस इज गोइंग टू बी लाइक. जस्ट बिकॉज आपने IPMAT इंदौर का फॉर्म भरा है डज नॉट मीन आप IFT काकीनाडा के लिए एडमिशन में बैठ सकते हैं. उसके लिए आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, सेपरेट फ़ी पे करनी पड़ेगी. IIM रांची में भी आपको सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, सेपरेट फ़ी पे करनी पड़ेगी. बट दोनों ही आपके IPMAT इंदौर का स्कोर जो है वो लेंगे आपके एडमिशन के लिए. सो दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी लाइक. नाउ कमिंग बैक, अगर आप यहाँ मोड ऑफ एडमिशन देखते हैं तो आपकी 3 चीज़ें कंसिडर होंगी. एक तो हो गया आपका IPMAT इंदौर का स्कोर, फिर हो गया आपके 10th के मार्क्स, फिर हो गए जेंडर डाइवर्सिटी. 12th के मार्क्स कंसिडर नहीं होंगे, कोई भी इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट ईयर तक 80% वेटेज IPMAT इंदौर के स्कोर का था, 18% वेटेज 10th क्लास के मार्क्स का था और 2% वेटेज आपका जेंडर डाइवर्सिटी का था. क्या इस साल सेम है या नहीं वो इन्होंने मेंशन करा नहीं है, बट आई एम अज्यूमिंग मोस्टली सिमिलर ही रहना चाहिए. एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे विच इज़ योर मार्कशीट फॉर 10th एंड 12th, वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए. वो आपके फॉर्म में मेंशन नहीं है बट नोटिफिकेशन में है. सो बेटर टू बी सेफ दैन सॉरी. सो वो कर लीजिएगा. एप्लीकेशन फ़ी 2000 है. फॉर SC, ST, PWD के एप्लीकेशन इट इज़ 1000. सैंक्शन इनटेक इज 60 एज इज द केस प्रीवियस ईयर एज वेल. सो बाकी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, बट ये मेन इन्फॉर्मेशन थी जो मैं कवर कर रहा हूँ. इसके बाद अगर हम फॉर्म पे आते हैं डायरेक्टली तो आप यहाँ पर जाते हैं. जैसे आप फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट न्यू लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसी स्क्रीन आती है. आपने वहाँ नेम ऑफ द कैंडिडेट डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला एज पर व्हाट वाज मेंशन्ड कि उससे पहले नहीं होना चाहिए 1 अगस्त 2004. कैटेगरी डाली, अगर आपने जनरल के अलावा कुछ भी सिलेक्ट करा है आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए. एंड रिन्यू नहीं भी हो तो चलेगा, एडमिशन के टाइम आप रिन्यू करा लेना, बट रिलीज अभी डालने के लिए कुछ होना चाहिए. PWD कैंडिडेट हैं वो डालें, ईमेल डालें, पासवर्ड डालें, यहाँ यस यस क्लिक करें एंड सबमिट कर दें. जो आपने ईमेल डाला है, जो पासवर्ड डाला है, उसी से आपको इस पेज पे वापस आके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे जाना है. ये पेज ओपन हो जाएगा. तीनों पे टू बी कंप्लीटेड लिखा आएगा. मेरे में कंप्लीटेड इसलिए आ रखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन डाली है. सो लेट्स जस्ट फिल इट अप टुगेदर वंस मोर. आप फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, ये पेज ओपन होगा. आपने यहाँ डिटेल्स वही डालनी है जो आपने IIM इंदौर के फॉर्म में डाली है. बिकॉज अगर आपने कोई भी डिटेल यहाँ गलत डाली है या वहाँ डिफरेंट डाली है, दैट मीन्स कहीं एक जगह तो आपने गलत डाली है. सो वो चीज़ ना हो. मेक श्योर दैट इज़ हैपनिंग. सो आपने मदर्स नेम डाला, आपने फादर्स नेम डाला, आपका डेट ऑफ बर्थ पहले से ही आ गया है, अपना जेंडर, नेशनैलिटी डाल दिया है, अपना एड्रेस डाल दिया है, प्रेजेंट एड्रेस, और अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल दिया, ऑल्टरनेट ईमेल डाल दिया है. प्लीज़ मेक श्योर करें ये मेल को आप एटलीस्ट रेगुलरली चेक करें, मेन वाला जो है, बिकॉज कुछ भी आता है एडमिशन रिलेटेड तो दे विल बी मेलिंग दिस ऑन दैट पर्टिकुलर ईमेल. यहाँ डालना है आपको IPMAT इंदौर का एप्लीकेशन नंबर जो 8024 से स्टार्ट होएगा. 8024 के बाद आई थिंक 5 डिजिट्स होने चाहिए. So that is how your application number for IIM Indore is going to look like. सेम IP 80 नंबर आपको IIM रांची में भी डालना है और सेम 80 नंबर आपको IFT काकीनाडा के फॉर्म में भी डालना है. पहले आप IIM इंदौर का फॉर्म भरेंगे, उसके बाद आप ये नंबर यहाँ डालेंगे. प्लीज़ मेक श्योर करें कुछ गलत ना हो, एरर ना हो इस नंबर में, क्योंकि इस नंबर के बेसिस पे ही आपका स्कोर फैच होता है और आप IFT काकीनाडा के एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हैं. तो प्लीज़ मेक श्योर करें यहाँ कोई एरर नहीं हो रहा है.
जब आप पर्सनल डिटेल फिल करके सेव एंड प्रोसीड कर लेंगे तो आपको क्वालिफिकेशन फिल करना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन में 10th एंड 12th के मार्क्स मांगेंगे, बोर्ड मांगेंगे। आपने 10th में डाल दिया कौन सा बोर्ड है। मेन सब्जेक्ट्स में मैंने सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो लिख दिया है। आप 12th के केस में यहाँ सीधा कॉमर्स मतलब यहाँ से स्ट्रीम ही चूज़ कर सकते हैं, वो ऑप्शन दिया हुआ है। मार्किंग स्कीम क्या थी, परसेंटेज थी या CGPA थी, आप वो मेंशन कर सकते हैं। 12th में ऑप्शन है आप अपेयरिंग है या ऑलरेडी पास्ड हैं। अपेयरिंग है 24 डालेंगे तो आपका ये जो 2 फील्ड होंगी वो ब्लैंक हो जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास स्कोर नहीं आया होगा। 22 में बिकॉज आप अपेयरिंग नहीं हो सकते हैं, मतलब 10th में आप अपेयरिंग नहीं हो सकते हैं, तो वो फील्ड ब्लैंक है ऑलरेडी। आपको यहाँ डालना है ईयर ऑफ पासिंग, जो एट मैक्स 22 हो सकता है, एट अर्लीस्ट 2020 हो सकता है। एंड यहाँ आपने डालने हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स और यहाँ डालना है मैक्सिमम मार्क्स। तो अगर मेरे 5 सब्जेक्ट थे 100 मार्क्स के तो मैक्सिमम मार्क्स हो गए 500, और अगर मेरा एवरेज 95% बना था तो मेरा ऑब्टेन्ड मार्क्स हो गए 475। सेम चीज़ आप CGPA के साथ कर सकते हैं अगर आपके पास वो है। वेदर यू हैव स्टडीड मैथ्स और बिजनेस मैथ, अब जैसे मैंने आपको पीछे इसमें भी दिखाया था कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, तीनों ही एप्लीकेबल हैं। तो इन दैट केस अगर आपने वो तीनों में से कुछ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है 10th में 12th में, तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं। नो करेंगे तो आप एलिजिबल ही नहीं है ये फॉर्म फिल करने के लिए। दिस फॉर्म इज़ नॉट अवेलेबल फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स। आपने यहाँ सेव क्लिक करना है, एक फील्ड भर जाएगा। उसके बाद आपने आने पर अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर पे। अब फ़ोटो सिग्नेचर की स्पेसिफिक गाइडलाइंस है। आपके पास ऐसी फ़ोटो नहीं है, आप जाएँ अपने किसी फ़ोटो स्टूडियो, उनसे बोले पासपोर्ट के लिए फ़ोटो खिंचवानी है और ये डिटेल्स दे दें, बिकॉज दिस फोटो स्पेसिफिकेशन इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ यू हैव टू क्लिक इट फॉर योर पासपोर्ट और वीज़ा एप्लीकेशन। तो सेम इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो आपको फ़ोटो क्लिक करके दे देंगे। आप इंस्ट्रक्शन यहाँ पढ़ सकते हैं। 35x45 mm आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। 80% एरिया आपका फेशियल फीचर से कवर होना चाहिए। और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इफ़ यू वेयर स्पेक्टिकल्स, ग्लास ग्लेयर ऑन ग्लासेस नॉट एक्सेप्टेबल। सो अगर मेरा स्पेक्टिकल्स हैं तो आप देखेंगे ग्लासेस में कहीं भी ग्लेयर नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ है। और JPEG फॉर्मेट होना चाहिए, मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB होना चाहिए। फ़ोटो आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद ली होनी चाहिए। सेम चीज़ कुछ इंस्ट्रक्शंस सिग्नेचर के लिए आप ये लिंक क्लिक करेंगे तो पूरी स्पेसिफिकेशन आ जाएंगी। सेम स्पेसिफिकेशन आप फ़ोटो स्टूडियो वाले को देंगे तो वो आपको फ़ोटो क्लिक करके दे देंगे। प्लीज़ जो आपका बैकग्राउंड है वाइट रखें, कोई कलर में ना रखें, और प्रोफेशनली क्लिक फ़ोटो होनी चाहिए, अपने फ़ोन से वेबकैम से क्लिक फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपने अपलोड करनी है, यहाँ सर्टिफाई करना है, सेव एंड एग्जिट कर देना है, तो आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, फ़ोटो और सिग्नेचर वाला। फिर आता है अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। अब अगर आप अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आते हैं तो आपसे मांगेगा 10th की मार्कशीट, 12th मांगेगा अगर आपने 12th क्लियर कर दिया होगा तो, और मांगेगा IP में 2024 का एप्लीकेशन। तो यहाँ आप अपना एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन का प्रिंट आउट आ जाता है जब आपका फॉर्म सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है, मतलब सबमिट हो जाता है, तो आप वो एप्लीकेशन यहाँ डाल सकते हैं। नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बिकॉज ये वाला जो डॉक्यूमेंट है दिस इज़ नॉट मार्क्ड एज मैंडेटरी। तो मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ अपना 10th का जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड कर दिया है एंड सेव एंड प्रोसीड कर दिया है। अब जैसे ही वो करेंगे तो आपके सामने ये 3 हो गया, फिर आप करेंगे अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू। तो एप्लीकेशन मेरे सामने आ गई है। प्लीज़ मेक श्योर कि जो भी डिटेल्स डाली हैं वो सही हैं, कोई भी एरर नहीं है। जब आपने चेक कर लिया है हाँ सब कुछ सही डाला हुआ है, कोई भी एरर नहीं है, इज़ व्हेन यू क्लिक ऑन, पहले तो आप ये प्रिंट करके साइड में रख लें अपने रेफरेंस के लिए, एंड उसके बाद आपने करना है पेमेंट। पेमेंट के लिए आप पेमेंट पेज पे जाएंगे, यहाँ येस क्लिक करेंगे, यहाँ येस क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। आपने जो रेफरेंस नंबर है इसे सेव करके रख लेना है, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, क्योंकि कल को अगर पेमेंट में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस रेफरेंस नंबर के बेसिस पे जाके अपने इंस्टीट्यूट से बात करेंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें रखने के बाद आपने प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे करना है। और यहाँ पर आपका जो ट्रांजैक्शन है वैसे तो आई थिंक या खुल गया। तो यहाँ आपका आ गया 2000 का अमाउंट जो आपको फॉर्म के लिए देना है एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट। आपने फॉर्म में पेमेंट करा, जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली फिल्ड हो जाएगा। अगर पेमेंट में कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ रीच आउट टू IFT Kakinada with the email and contact number mentioned over here, and that's how you fill this form. The last date to fill this form is, if I am not wrong, it should be April 23, but let me first check. या लास्ट डेट टू फिल दिस फॉर्म इज़ April 23rd। तो प्लीज़ आप तब तक अपना फॉर्म फिल कर दीजिए, एंड उस फॉर्म को फिल करने के बाद यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज। दैट्स अबाउट इट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता है, क्वेरी होता है, प्लीज़ ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन अनदर वन। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।